काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। ये दो दरवाजे हैं यहाँ पर इस घर में, तो अगर ये दरवाज़ा कोई अंदर से खोलेगा तो ये आप समझ सकते हैं कि उसको पहचान के बाद ही एंट्री दी हुई है। पहचान के बाद ही एंट्री दी गई है। चाहे तो वो इस जो लिफ्ट से आए होंगे या फिर ये जो स्टेयर्स हैं, जीना है, इसके थ्रू एंट्री की होगी। मर्डर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि मम्मी पापा हिल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, बस रोए जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। डबल मर्डर के बाद सनसनी फैली है सादरा में। लगातार डीसीपी जॉइंट सीपी इस समय मौके पर है। आप देख सकते हैं मधुरवाड़ा जो जॉइंट सीपी इस समय है, प्रशांत गौतम जो डीसीपी है इस समय मौके पर पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तमाम जो टीम है यहाँ पर सीएफएल से लेकर तमाम दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ पर है, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर कौन है इस डबल मर्डर के पीछे। जल्दी से जल्दी खोलने का प्रेशर इस समय पुलिस के ऊपर है और पूरे जो फ्लैट है, 4 मंजिला जो इमारत है, उसको बारीकी से देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मधुर वर्मा और जो डीसीपी जो है सादरा जो है प्रशांत गौतम इस समय यहाँ पर फ्लैट में है और उन्होंने जो डोर बेल है उसको बताया कि किस तरह से डोर बेल बजाने के बाद ही इस घर में एंट्री मिलेगी। कि डोर बेल बजाए गए 4th फ्लोर पर रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा कि दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं नीचे आ गया, तभी दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब है कि परिचित वो रहे होंगे जिसने एंट्री की है। डोर बेल बजाई, ऊपर घंटी बजी 4th फ्लोर पर, उधर से बात पूछा होगा कौन, तो उन्होंने बताया मैं, तब वो एंट्री दी होगी। तो वही बारीक इंट्रोगेशन इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन था वो जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया। यहाँ पर एंट्री हुई क्योंकि परिचित था, उसके बाद ऊपर गया क्योंकि वहाँ पर भी डबल डोर है, एक लोहे का, एक अंदर जो है लकड़ी का डोर है। तो लोहे के जो डोर में जाली है, जब अंदर का डोर खोलेंगे तो लोहे के डोर से दिख जाएगा कि कौन व्यक्ति है, यानी पहचान वाला है, जिसको बुलाया गया वही है, तो उसको एंट्री दी। तो ये लगभग कन्फर्म सा फैक्ट है कि जो कातिल है जिसने इस बुजुर्ग दंपत्ति को मारा वो परिचित था और इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं और ज़्यादा जो है कठिन होगी खोलने में, क्योंकि जो परिचित है उस के लिमिटेड सोर्स है। इन दंपत्ति के थे, बुजुर्ग थे, बहुत कम आते जाते थे। बेटा था वो शाम को 5 बजे जाता था, रात को 12 साढ़े 11 बजे आता था। तो ऐसा कौन हो सकता है कि जो इस दंपत्ति का परिचित हो और जिसको यहाँ पर एंट्री दी गई हो। हालांकि उनका बेटा इस समय पुलिस के पास है, उससे पूछताछ हो रही है। जो बेटी है इनकी वो मेरठ में टीचर है, हस्बैंड उस बच्ची का वो भी है, वो इस समय जो है उस घर में है। तो ये तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण है जिसको लेकर पुलिस माथापच्ची कर रही है। हालांकि इस जो गली के कॉर्नर पर देखें तो दिल्ली सरकार के 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनमें से एक भी काम नहीं कर रहा। इस बिल्डिंग में खुद एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा है, वो भी काम नहीं कर रहा। अंदर बिल्डिंग में 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इस बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ था तब उसके जो वायर थे वो काट दिए गए थे और उसके बाद से ही डेड है। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद क्लू अभी तक पुलिस के पास नहीं आया है और इसी वजह से पुलिस के आला अधिकारी जो डीसीपी मधुर वर्मा, डीसीपी जो सादरा जोन है प्रशांत गौतम, वो इस समय लगे हुए हैं इसको जल्दी से जल्दी खोलने के लिए। और जो यहाँ के तमाम लोग हैं वो भी सरप्राइज है कि आखिर इस बुजुर्ग दंपति जो टीचर था उसको साथ इतनी विभत्स घटना कौन अंजाम दे सकता है। वीरेंद्र कुमार बंसल जी के दामाद हैं इस समय, क्या नाम है आपका? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, आप तो मेरठ रहते हैं? हाँ जी। आपकी पत्नी भी जो इनकी बेटी है? हाँ, मेरठ ही रहती। कैसे हुआ, कैसे, मतलब थोड़ा बताएं। बस जी, अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। हमारे पास तो 12:15 बजे फ़ोन आया था लड़के का, भाई का इसके, कि रात को ही कि मम्मी पापा उठ नहीं रहे हैं। वो बाहर से आया था, कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने हमें फ़ोन किया कि मम्मी पापा उठ नहीं रहे हैं, वीडियो कॉल करी हमें। उसके बाद हम तुरंत वहाँ से चलती है, इतने में आप पुलिस आ गई, नीचे बिल्डिंग के लोग आ गए थे। बस तब से जाँच ही चल रही है जी। उठ नहीं रहे कि मतलब मर्डर कर दिया, कुछ इस तरह से, क्या बताया? मर्डर नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि मम्मी पापा हिल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, बस रोए जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। फिर नीचे में इतने बिल्डिंग वाले आ गए सब, फिर पुलिस आ गई, बस फिर हम 2 बजे हम भी आ गए थे यहाँ पर।
आपसे बात हुई थी? उससे वाइफ से बात, हाँ मिसिस से बात हुई थी। तो आप रात को चल दी? रात को ही हम चल दी थी वहाँ से। क्या लग रहा है कौन हो सकता है, कितने इस सर तरह? कुछ नहीं कह सकते जी कौन हो सकता है, इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कुछ नहीं है। कौन है क्या है वो तो पुलिस ही बताएगी सही। कभी कोई रंजिश या किसी तरह का? नहीं जी, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी से ज़्यादा बीमार रहते थे दोनों ही। अच्छा। मेरे फादर इन लोग तो काफ़ी बीमार थे पीछे भी, मदर भी बीमारी थी, तो मतलब ऐसे तो इनका कुछ है ही नहीं, अकेला लड़का है इनका। बस। लड़के के साथ कोई? लड़के के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिंगल लोता लड़का है तो उसके साथ क्या ही होगा। कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते? कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो हर एंगल से जांच कर रही है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर जगह की रिकॉर्डिंग निकलवा रही है, तो बताएंगे जी अभी। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्लियर करा नहीं है कि क्या है। लेकिन नीचे भी डोरबेल बजने के बाद बात होती है तभी हाँ तभी दरवाज़ा खुलता है। और यहाँ पे भी दो जो है डोर है, एक लकड़ी का एक लोहे का। अगर ये आप देखेंगे तो जो ये दरवाज़ा है, एक मिनट, ये दो दरवाजे हैं यहाँ पर इस घर में। तो अगर ये दरवाज़ा कोई अंदर से खोलेगा तो ये आप समझ सकते हैं कि उसको पहचान के बाद ही एंट्री दी हुई है। हाँ पहचान के बाद ही एंट्री दी गई है। ज़बरदस्ती की तो एंट्री नहीं लगी। सर क्या कह सकते हैं, अब किसी के पास चाबी थी क्या था, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बाहर से दरवाज़ा खोला हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ बाहर से भी हो सकता है किसी ने खोला हो। लेकिन जनरली ऐसा लग नहीं रहा कि फोर्स एंट्री है या जबरदस्ती। फोर्स एंट्री तो नहीं है, क्योंकि लॉक वगैरह सब सही था, कुछ टूटा हुआ नहीं था। ये तो चाबी से खोला है या कोई नॉन पर्सन ही था। महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी जानकार की संभावना ज़्यादा लग रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? एकता बंसल। एकता जी, कैसे ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चला और क्या कहना है इस समय? बस मुझे तो रात को ही पता चला जब भाई का फ़ोन आया था कि वो उठ नहीं रहे हैं और क्या करूं, तो मैंने कहा तो पानी वानी के छींटे मार दे उन पर, फिर वे तब भी नहीं उठे, तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाया कि ऐसी हालत है। दोबारा बात की? हाँ दोबारा बात की वीडियो कॉल दिखा के। मैंने कहा तुम नीचे बुला के लाओ सबको, लेकिन तभी शायद सबको सुन गया था कि वो रो रहा था, तो आ गए थे अंकल जी वगैरह। बस तो रात तो ऐसे ही पता चला था। आपने देखी थी बॉडी? बस मम्मी की थोड़ी देर देखी थी जब वो टेस्ट कर रही थी उनका, बाकी पापा की नहीं देखी मैंने। तो चोट वोट के निशान थे कुछ? नहीं ऐसा क्लियर नहीं है, वो 2 ही मिनट के लिए दिखाया था, बाकी उन्होंने एंट्री नहीं दी है हमें। तो कैसे लग रहा है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? जबरदस्ती दम घुट गए या फिर? वो तो पुलिस ही बता सकती है आपको, मैं कुछ नहीं बता सकती, ना मैंने देखा है ना मुझे पता है। किसी से झगड़ा रंजिश या कुछ इस तरह है? ऐसी कोई लगती नहीं है मुझे आशा कि कोई झगड़ा या रंजिश हो। कोई प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई झगड़ा वगड़ा? क्योंकि बेटी से जनरली माँ बता देती है कि अगर किसी झगड़ा वगड़ा होता है, ऐसा था कुछ का? लड़का अकेला ही है तो किससे झगड़ा होएगा? नहीं किसी और पड़ोसी वड़ोसी? ना 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 ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था कभी? फिर रात को अब आप यहाँ पर आ गए? हाँ। तो वीरेंद्र बंसल जी के दामाद और पुत्री यहाँ पर है। इनका ये कहना था कि कोई क्लू इनके पास नहीं है। दरवाजे 2 थे, एक अंदर का एक बाहर का, तो फोर्स एंट्री भी नहीं है, तो किसी परिचित ने ही काम किया होगा। चाहे तो वो इस जो लिफ्ट से आए होंगे या फिर ये जो स्टेयर्स हैं, जीना है, इसके थ्रू एंट्री की होगी। लेकिन एंट्री करने से पहले जरूर उनकी बात जो है वीरेंद्र बंसल या उनकी पत्नी प्रवेश बंसल से हुई होगी, क्योंकि बिना उनकी डोर खोले या यहाँ पर एंट्री दिए उनकी एंट्री नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन था जिसने इस वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी और इसके पीछे क्या वजह थी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा इस समय यहाँ पहुँचे हैं। सर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ एक बार बता। सर ये जो डबल मर्डर हुआ है हस्बैंड वाइफ का, क्या अब तक पुलिस कहाँ तक पहुँची और क्या है इस पूरे मामले का? इसमें क्राइम टीम विजिट कर चुकी है। हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से सैंपल्स लिफ्ट कर लिए हैं और काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज्ड का रास्ता, और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी पकड़ लेंगे। सर कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि बेटे पे भी शक जा रहा है कि बेटे ने भी शायद कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कब तक हो जाएगा इसका? हम लोग हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, सभी एसीपी, स्पेशल स्टाफ, कई टीम्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। सर जैसे बेटे को पूछताछ में ले रखा है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ हो? इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं और नहीं दे पाऊंगा, जल्दी हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शेयर नहीं की जा सकती, जल्दी एक बार वर्कआउट। कमिश्नर ऑफ दिल्ली, उनका कहना था कि जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा और हमारे पास जो सबूत आए हैं वो इतने पुख्ता हैं कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जो इनके कहने से पता लग रहा है वो ये लग रहा है कि ज़रूर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इनके बेटे का हाथ हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट मैं कह सकता हूँ, एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जल्दी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। डीसीपी और जॉइंट डीसीपी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और टेक्निकल टीम इस समय यहाँ पर मौके पर पहुँची है, जो बता रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप कौन से डिपार्टमेंट से? हम यहीं डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, शाहदरा से, टेक्निकल सर्विलांस। कुछ सीसीटीवी कैमरा भी पता चला है, मिले हैं आप लोगों को? अभी लगी हुई है, टीम लगी हुई है। तो मतलब नज़दीक है, पहुंचने के कागार पर है? अभी कुछ नहीं कह सकते हो, नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। सर्विलांस के थ्रू आप फ़ोन जो इस समय एक्टिव थे उनको? हाँ वही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो हर चीज़ नहीं बताई जा सकती ना। तो इस समय आप देख सकते हैं कि टेक्निकल जो टीम है इस समय दिल्ली पुलिस की, वो इस समय यहाँ पर पहुँची है और तमाम जो भी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जा सकते थे उसको कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी डीसीपी, जॉइंट सीपी, टेक्निकल टीम, हर जो एफएसएल टीम, तमाम वो टीम यहाँ पर काम कर रही है, जो जल्द से जल्द इस पूरे मामले से जुड़े तमाम जो क्लू है वो सामने आए, कातिलों का पता लगाया जाए, उस कत्ल के मुलजिम को सामने लाया जा सके जिसने एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, और जल्दी ही इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डीसीपी ने कहा है कि वो जल्दी इस पूरे मामले को खोल देंगे, कातिलों को जल्दी नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि पुलिस को बड़े सबूत हासिल हुए हैं और जल्दी कल तक इस पूरे मामले का कातिल का चेहरा आपके सामने होगा। लेकिन बेटे के बात पर डीसीपी ने या जॉइंट सीपी ने मना नहीं की है, इसका मतलब ये है कि बेटा भी एक कातिल हो सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।